देखो रामू भैया, मेरी बेटी की बहुत तबीयत ख़राब है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसे कल रात से बहुत तेज़ बुखार है। तब तक मैं इसके सर पर गीला कपड़ा रख देती हूँ। क्या हुआ रामू भैया, आप रो क्यों रहे हो? आपके सर में चोट कैसे लगी? आपके सर पे तो खून निकल रहा है। क्या करूं बहना, आज सुबह मैं खाना लेने जा रहा था, किसी ने ऊपर से कंकड़ मारा और वो कंकड़ मेरे सर में जाकर बैठा। रामू भैया, आपके सर में से तो खून निकल रहा है, आपने दवाई क्यों नहीं लगाई? देखो टोनी, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी बेटी का ख्याल रखो। देखो रामू भैया, पट्टी लगाने के बाद भी इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। क्या करूं रामू भैया, इसका बुखार कम नहीं हो रहा है। अगर इसके पिता ने हमें घर से नहीं निकाला होता, आज इसकी ऐसी हालत नहीं होती। तुम चिंता मत करो टोनी, मैं देखता हूँ, कोई न कोई रास्ता ज़रूर निकल आएगा। इसने कल से कुछ खाया भी नहीं है। ठीक है, तुम इसे कुछ खिला दो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, कहीं से कुछ मदद मिल जाए। रामू कबूतर वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगा। बाढ़ रहा कालीकट्टा वहीं से गुजर रहा था। रामू ने टोनी की तकलीफ बताई और वो उसकी मदद के लिए तैयार हो गई। चुप हो जाओ टोनी बहना, मैं तुम्हारा बेटी का इलाज करूंगा। कालीकट्टा उसे हॉस्पिटल में ले गया और उसका इलाज करा। रामू के सर में भी मलहम पट्टी कराया और ठीक होने के बाद रामू उन्हें उनके घर तक छोड़ने आया। माँ, मैं इतना बुरी हूँ क्या? नहीं बेटा टोनी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ टोनी बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो? माँ, मेरे पति ने मुझे और मेरी बेटी को घर से निकाल दिया है, अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम परेशान मत हो टोनी। माँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है। अचानक से टोनी की तबीयत खराब होने लग जाती है। माँ, अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरी बच्ची को कौन देखेगा? नहीं टोनी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं जानती हूँ, तू ठीक हो जाएगी। दूसरे दिन टोनी ठीक हो जाती है। माँ, आपने ये क्यों निकाले? देखो टोनी बेटा, अब ये हार मेरा किस काम का? नहीं माँ, इन्हें तुम रखो। चलो टोनी, अभी तुम्हारी बेटी सोई है, हम सब्जी मंडी जाते हैं, वहाँ से कुछ खरीद के लाएंगे। दोनों माँ बेटी सब्जी मंडी आ जाती हैं और वहाँ से सामान खरीद कर दोनों माँ बेटी वापस घर आ जाते हैं। देखो मीनू बेटा, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना? हाँ नानी माँ, मैं ठीक हूँ। देखो बेटा मीनू, तुम्हारी माँ और तुम अब यहाँ से कहीं नहीं जाओगे और हम सब एक साथ रहेंगे। माँ, अब मैं उसके पास कभी वापस नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी आपके साथ। नहीं टोनी, ऐसा मत बोलो, मुझे छोड़कर तुम यहाँ अकेले कैसे रह सकती हो? इतनी ही देर में वहाँ टोनी के पति पहुँच जाता है और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। देखो तुम यहाँ से वापस चले जाओ, मेरी बेटी की ज़िंदगी में कभी वापस मत आना। टोनी के पति शर्मिंदा होकर वहाँ से वापस घर चला गया और टोनी अपनी माँ और अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने लगा। अगर आपको ये टोनी वाली चिड़िया की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।